हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2 के हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 16 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 17 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप किसी भी प्रश्नावली का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज आसान भाषा में आपको वीडियो मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है। पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका दिया हुआ है x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको x का ऐसा मान रखना है जिस पे यह समीकरण 0 हो जाए। ठीक है, तो हम आपको वैसे आपको अगर नहीं पता है तो आप अलग अलग वैल्यू जैसे x बराबर 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3 ऐसे रखकर चेक कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, यहाँ पे x बराबर -1 रखने पे यह समीकरण जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही x का मान इस समीकरण में रखना है, तो रखते हैं। तो -1 पे पावर 3 प्लस 13x² है तो x के स्थान पे -1 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 32x है तो 32 एजिटीज x के स्थान पे -1, फिर प्लस 20। अब देखिए आपको क्या करना है। अब जब किसी संख्या पे अगर घात जो है विषम है तो वह संख्या हमेशा निगेटिव में होती है। अगर पहले से निगेटिव में है तो निगेटिव में ही रहेगी। ठीक है, 1 पे पावर 3, 1 का कितना बार गुणा हो वह नहीं आएगा, और घात विषम है तो -1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घात सम है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। 1 का गुणा 13 में होगा तो 13 ही रहेगा। ठीक है, 1 का गुणा 13 में होगा तो 13 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह माइनस यह प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। 32 का गुणा 1 में तो 32 ही रहेगा और प्लस 20। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाले को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 13, तो 20 और 13 क्या हो जाएगा, 33। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 32 और 1 33। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 33 में से 33 गया, क्या हो गया, 0, या 33 से 33 कट गया क्योंकि प्लस माइनस में है तो यहाँ पे 0 होगा। यानी स्टूडेंट्स अब देखिए, जब इस 1 को इस साइड हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यह जो आया है गुणनखंड आया है बहुपद का, इसी से आपको इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको एल्गोरिथम बनाना है, तो एल्गोरिथम बना लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 13x², ठीक है, प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, आपको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है x+1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, x+1 से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे x है, सबसे पहले दोनों का प्रथम पद देखेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है। अब देखिए कितना टाइम्स ले जाना है, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो क्या करिए, यहाँ पे जो प्रथम पद है और यहाँ पे जो प्रथम पद है तो इसमें इससे भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे x पे 3 घात, यहाँ x पे 1 घात, 2 घात कट जाएगी, x पे 1 घात बचेगी, x पे 2 घात बच जाएगी। ठीक है ना, 3 घात में से 1 घात कटेगी, 2 घात बचेगी, यानी उतना टाइम्स आपको ले जाना है। तो x² टाइम्स आप ले गए। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो x³ फिर प्लस है तो प्लस x²।
अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, यहाँ पे चिन्ह बदल देना होता है। जब आप चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस में हो गया, यह प्लस में है, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में, ठीक है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव में है, यह प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया। अब 13 में से यहाँ पे गुणांक इसका कुछ नहीं है तो 1 है, तो 13 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 12 यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स प्लस 20। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट में, ठीक है ना, यहाँ पे चर में यहाँ पे 12 आ गया तो पहले 12 टाइम्स तो जाएगा ही, ठीक है। कांस्टेंट में यानी अचर में आपका 12 है तो यहाँ 12 टाइम्स जाएगा ही। अब यहाँ पे यक्स है, यक्स पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यानी यक्स टाइम्स और जाएगा। अब गुणा कर लीजिए इसी का, तो यह क्या हो जाएगा 12 यक्स स्क्वायर फिर प्लस 12 यक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चिन्ह बदल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह माइनस में या प्लस में तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यह माइनस प्लस मिलकर माइनस, तो 32 में से अब 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी 20 यक्स और प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट में यहाँ पे 20 है, ठीक है ना, तो यानी 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है, यानी अचर में यहाँ पे 20 है तो 20 टाइम्स। अब 20 का गुणा इसमें कर लीजिए तो यह क्या हो जाएगा 20 यक्स और प्लस 20। चिन्ह बदल दीजिए, जब आप चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस में या प्लस में कट जाएगा, यह माइनस में और यह प्लस में तो यह भी कट जाएगा, आपका क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने बताया था भाज्य बराबर, आपको कल फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो फार्मूला लिखना नहीं है, भाज्य आपका क्या है, यह है, यही संख्या डिवाइड की गई है, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो क्या है आपका यक्स क्यू प्लस 13 यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और प्लस 20 बराबर यक्स प्लस 1, ठीक है ना, यही भाजक है, तो यक्स प्लस 1 और आपका यह क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स और प्लस 20। शेषफल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेषफल ऑलरेडी 0 हो गया है। अब इसी का गुणनखंड कर लेना है स्टूडेंट्स, तो गुणनखंड करते हैं, यह पद एज इट इज रहेगा, इसका गुणनखंड करना, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे 20 का ऐसा दो खंड बनाना है जो कि जोड़ने पे 12 के बराबर और गुणा करने पे 20 के बराबर हो, ठीक है। तो तोड़ते हैं इसको, क्या हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 यानी 10 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहां से यक्स आपका कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से, तो यक्स कॉमन ले लीजिए, तो यक्स प्लस क्या बचा आपका 10 बचा। यहां से आपका क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, 2 से 2 कट गया, यहां से यक्स बचा, और यहाँ पे जब 20 में 2 से भाग देंगे तो आपका 10 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि समान संख्याएं आ गई, ठीक है। तो यहां से आपका यक्स प्लस 1 और यहां से आपका क्या हो गया, देखिए इस पूरे इन दोनों, यह एक्स प्लस 10 यहाँ भी तो यह एक्स प्लस 10 कॉमन हो गया, यानी यह बाहर हो गया, यहां से आपका एक्स बचा और यहां से आपका 2 बचा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपका 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे आपको y का ऐसा मान रखना है जिस पे यह जो समीकरण दिया गया है वह 0 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे अगर हम y बराबर, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, y बराबर अगर 1 रखेंगे, ठीक है ना, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर
जब y बराबर 1 रखेंगे तो यह बहुपद जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रखते हैं 2 मल्टीप्लाई y का मान 1, तो 1 पे पावर 3 प्लस y स्क्वायर है यानी y का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या पे अगर 1 है और उस पे चाहे कितना हो पावर हो, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 पे पावर 3 1 ही होगा, 1 का गुणा 2 में तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो 1 पे चाहे कितना हो पावर 1 ही होगा, तो यह 1 ही। 2 का गुणा 1 में हुआ तो -2 हो गया, और यहाँ पे यह -1, 2 और 1 3, और यहाँ पे -2 और -1 -3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो यह 0 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः देखिए 1 को जब इधर ले जाएंगे आप तो y -1 हो जाएगा। अतः y -1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इसी से आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते हैं, इसको क्या दिया हुआ है, एल्गोरिथम बना लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 2y क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और डिवाइड करना है आपको y -1 से। तो y -1 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अचर संख्या है वह क्या है, 2 है। तो सबसे पहले 2 टाइम्स, अब यहाँ पे y पे 3 घात है, यहाँ पे y पे 1 घात है, यानी 2 घात की कमी है, यानी y स्क्वायर ले जाइए। अब इसका गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y क्यू। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे चिन्ह बदल लेना है और घटा देना है। तो यह माइनस में हो गया और यह प्लस में, तो यह पद कट जाएगा। यहाँ पे यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 3 वाई स्क्वायर हो गया, -2y और -1। अब देखिए कितना टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है ना, यहाँ पे कांस्टेंट में 3 है, तो पहले तो 3 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यानी 1 y की कमी है, तो y टाइम्स बुरा कर लीजिए इसमें। तो 3y स्क्वायर माइनस 1 में गुणा होगा 3y का, तो 3y ही रहेगा। फिर चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ पे यह कट जाएगा, यह माइनस मिलकर प्लस, यानी 3 में से 2 गया तो 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y हो जाएगा। ठीक है, और -1। अब देखिए दोनों समान है, यानी 1 टाइम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y -1, चिन्ह बदल दीजिए तो यह कट गया, यहाँ पे यह कट गया, नीचे शेषफल क्या आ गया आपका, 0। अब सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी रूप में आपको लिख लेना है। तो पिछला हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, भाज्य। भाज्य आपका क्या है, यह संख्या जो डिवाइड हुई है, तो लिखते हैं उसको। क्या दिया हुआ है आपका, 2y क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इतना बराबर आपका भाजक। भाजक आपका है y -1। फिर आपका है भागफल। भागफल आपका क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और प्लस शेषफल होता है, तो शेषफल 0 है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। अब इसी का आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर लीजिए। तो y -1। अब यहाँ पे आपको 2 का ऐसा खंड बनाना है जो कि जोड़ने पे 3 के बराबर और गुणा करने पे 2 के बराबर हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। देखिए 2 और यहाँ पे 1 ऐड करने पे 3 हो गया, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा, y -1, यह तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों पद का एक साथ कॉमन, इन दोनों पद का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2y कॉमन हो रहा है। 2 से 2 कट गया, y से y का 1 घात कट गया, तो y बचा
यहाँ से 2y से 2y पूरा कट गया तो 1 बच गया। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 होता है, ठीक है, y प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से y माइनस 1 पहले से बाहर है। अब इन दोनों ब्रैकेट में एक ही संख्याएं आ गई, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में एक ही संख्याएं आ गई तो यहाँ से y प्लस 1 आपका बाहर हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या बचा, 2y और प्लस 1, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ तक आपको अच्छी तरह प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, यदि प्रश्न नंबर 19 से अगला प्रश्न, यदि 2x माइनस 1, ठीक है ना, कॉमा फिर आपका दिया हुआ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 का एक गुणनखंड हो तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यह समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि 2x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे a का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3, और इस समीकरण के बराबर 0 मान लेते हैं। फिर आपको क्या दिया हुआ है, उसका गुणनखंड क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 0। और इस प्रकार का प्रश्न हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है और वही मान इस समीकरण में रख देना है। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पे 1 और यह 2 जो है बटे में चला जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। और यही मान जो है इस समीकरण में रखना है। तो रखते हैं इस समीकरण में, तो देखिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे x क्यूब, यानी x का मान 1/2 और उसका क्यूब प्लस ax स्क्वायर, तो a एज इट इज x का मान 1/2 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस 11x यानी 11 और x का मान 1/2 प्लस a का मान a ही है, ठीक है ना, हमें केवल x का मान रखना है, प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और सरल कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 2 पे पावर 3 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 गुणे 1/8 प्लस यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई, यह स्क्वायर 2 का है तो 2 दूनी 4 यानी 1/4, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 11 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 11 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 11 ही होगा, और बटे में 2, फिर प्लस a और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2 चौक के 8, 4 हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा अब आपका 1/4 प्लस a का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a ही होगा, a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबके बटे में a1 लिख दीजिए और आपको एलसीएम ले लेना है। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब एलसीएम स्टूडेंट्स आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4, 2 और 1 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 4 मंजा 4 और 1 का 4 1 कम 4 और 1 1 कम 1 प्लस 4 1 कम 4 और 1 का a में गुणा होगा तो a ही होगा, प्लस 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 प्लस 1 चौके 4 तो यह 4a, फिर 1 चौके 4 और 4 तिहाई 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 22, अब 12 और 22 और 1 सबको ऐड कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 22 और 12 क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 1 3 34 और 1 35। ठीक है, 35 हो जाएगा यह, तो 35 प्लस यह 4 और यह 1 5, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो 4a और 1a 5a हो जाएगा बराबर 0, और बटे में यहाँ पे 5a बटे में आपका क्या है 4 है। जब स्टूडेंट्स आप ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे
गुणा करेंगे तो 4 जो है 0 हो जाएगा, 4 का 0 में गुणा तो 4 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका, यहाँ पे देख लीजिए बचेगा क्या आपका 35 प्लस 5a बराबर 0। ठीक है ना, या 4 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें a का मान चाहिए तो 35 को उधर भेज देते हैं, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, 35 यहाँ पॉजिटिव में उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, यानी -35। a बराबर क्या हो जाएगा, -35 बटे में 5, तो 5 सते 35 यानी 7 आ गया। तो a का मान आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं a का मान आपका हो गया a बराबर -7, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, और यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है आपका x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करना है। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब आपको यहाँ पे x का ऐसा मान रखना है जिसपे यह समीकरण 0 हो जाए। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर x बराबर हम 1 रख देते हैं तो यह जो समीकरण दिया गया है वह 0 हो जाएगा। तो रखते हैं x के स्थान पे 1, तो यहाँ पे x³ है यानी 1 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6। 1 पे चाहे कितना हो घात हो 1 ही होगा, तो यहाँ पे यह 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 पे 2 घात है तो 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 6 में तो 6 ही रहेगा, 11 का गुणा 1 में तो 11 ही, और यहाँ पे -6। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1 और यह 11, तो क्या हो जाएगा 12, माइनस यहाँ पे -6 ऐड होगा तो -12। अब यहाँ पे 12 एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कट गया तो यह 0 हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः इस 1 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इसी से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, x माइनस 1 से यह जो समीकरण दिया गया है उसको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम बना लेते हैं। अब आपका क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अब आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको x माइनस 1 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 1 घात। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आए कितना टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे जो पहला पद है और यहाँ का पहला पद डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की 1 घात कट जाएगी, यानी x² बचेगा, तो उतना ही टाइम्स आपको ले जाना होता है, तो x² टाइम्स आप ले जाएंगे। अब उसी का गुणा इसमें कर दीजिए, तो यह x³ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -1 का गुणा x² में होगा तो x²। अब आपको नीचे चिन्ह बदल देना है, यह माइनस में और प्लस में कट जाएगा, यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब 6, ठीक है, यहाँ पे 6 में से 1 गया, यहाँ पे कुछ नहीं गुणांक में तो 1 होता है, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो जाता है। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या का होगा, माइनस में रहेगा, x² प्लस 11x माइनस 6। बाकी पदों को उतार लिया गया। जब भी यहाँ पे पहले ही माइनस आ जाए तो माइनस टाइम्स ले जाइए। यहाँ पे देखिए अचर में क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 5 टाइम्स तो जाएगा ही। यहाँ पे x पे 2 घात है, यहाँ पे 1 ही घात है, यानी 1 x घात की कमी है, तो यहाँ पे x टाइम्स। अब इसी का गुणा कर लीजिए माइनस सहित, तो माइनस सहित गुणा करेंगे आप तो यह क्या हो जाएगा, -5x² फिर प्लस 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, चिन्ह यहाँ बदल दीजिए। चिन्ह जब आप बदलेंगे तो यह माइनस या माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यह कट जाएगा,
यहाँ पे देखिए या माइनस में या प्लस में, तो 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, यानी 6x माइनस 6। अब देखिए आपको कितना टाइम्स ले जाना है, 6 बार ले जाना है। 6 बार जब आप ले जाएंगे तो 6x और माइनस 6, चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ पे कट जाएगा, यह भी कट गया, शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, भाज्य बराबर, अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने 17 और 18 में किया था वैसे ही करना है। तो भाज्य आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण जो दिया हुआ है पहले से उसको लिख लेते हैं। क्या है, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर x माइनस 1, ठीक है ना। यह भाजक है आपका x माइनस 1, और फिर आपका क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ठीक है ना, और प्लस में आपका शेषफल होता है, शेषफल 0 इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी का गुणनखंड करना है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एज इट इज, यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 6 का ऐसा खंड बनाना है जो कि जोड़ने पे 5 के बराबर और गुणा करने पे 6 के बराबर हो। तो आप जानते हैं 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से x आपका कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x से भाग देंगे तो एक घात कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ x से x कट जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, x बचा। जब माइनस पहले ही बाहर कर लिया गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2×3 6, 2×3 6, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब यहाँ पे x माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम सेम संख्याएं होंगी, x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, तो यह x माइनस 3 बाहर हो जाएगा, यानी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से आपका x बचा और यहाँ से आपका -2 बचा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, x माइनस 1, फिर x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है। पद इधर उधर हो सकते हैं आंसर से, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसी के साथ इस प्रश्नावली का अंत हो गया स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।